बचपन से हम क्रिकेट के शौकीन रहे हैं, खुद भी खेलते रहे हैं और एक ऐसे खिलाड़ी को स्क्रीन पर देखते रहे हैं, स्टेडियम्स में देखते रहे हैं जिनकी बॉल इतनी गुगली मास्टर उनको कहा जाता था, अब्दुल कादिर। वो दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती थी। अब उनके साहबजादे हैं जो कि खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान ए टीम में खेले हुए हैं, अच्छा करियर है उसका और अच्छे प्लेयर थे। लेकिन पता चलता है कि जी उनके खिलाफ लाहौर के थाना बरकी में ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सलमान कादिर उनका नाम है और सलमान कादिर पर इल्जाम ये है कि सलमान कादिर ने अपनी घरेलू मुलाजमा जिसकी उम्र 21 साल है, 22 तारीख को उसको कहा कि उसने फार्म हाउस की सफाई के लिए जरा जल्दी आना है अगले दिन। तो 23 तारीख को वो सुबह 10 बजे आ गई है। अमूमन ये उनके घर पे आई थी, फिर वहां पे फार्म हाउस गई थी। घर पे तो काम करती है ना, तो घर पे काम के दौरान इसने कहा कि आपने फार्म हाउस की सफाई के लिए जाना है। ये एफआईआर का वतन है जो इस खातून ने इल्जाम लगाया और खातून बता रही है कि 22 तारीख को सलमान ने उस खातून को कहा कि आपने ना अगले दिन जरा जल्दी आना है, फार्म हाउस की सफाई करवानी है। तो वो वहां पर कहती है कि जी ग्रीन हाउस जो सिटी है वहां पर ये पहुंची है, वहां पर सलमान ने इसको पिक किया है और फार्म हाउस पे ले गया है 23 तारीख को। अमूमन इसकी ड्यूटी टाइमिंग है 2 से लेकर रात 9 बजे तक, लेकिन वो कहती है बस सुबह 10 बजे आ गई। क्या हुआ? स्टोरी के हवाले से जब मैंने इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है मोहम्मद नवीद, मेरी उनसे बात हुई कल, तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल मुकदमा दर्ज हुआ है, मुलजिम उनकी हिरासत में, अभी इंटेरोगेशन चल रही है, लेकिन चीजें क्लियर नहीं है। जो खातून स्टेटमेंट दे रही है वो बार बार उस स्टेटमेंट में तजाद आ रहा है, वो चेंज करिए कुछ बयान। तो अब पुलिस मेडिकल करवाना चाह रही है, लेकिन वो खातून शायद मेडिकल के लिए भी राजी नहीं है और लग ये रहा है कि ये थोड़ा सा मामला ना फैब्रिकेटेड सा है, जिस पर पुलिस दोनों पार्टीज को, जो चूंकि सलमान उनकी कस्टडी में और खातून को वो मेडिकल के लिए भिजवाना चाह रहे थे, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही थी। वो सिर्फ इल्जाम लगा रही है कि इसने ज्यादती की है। अच्छा, अमूमन हम ये इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये केसेस खत्म ही हो जाते हैं, वाइंड अप हो जाते हैं, यानी कि दोनों जो होते हैं वो सुलह कर लेते हैं। खातून अगर इल्जाम लगाती है, मुकदमा दर्ज करवाती है, तो पता लगता है कुछ दिनों के बाद सुलह हो गए, पैसे ले लिए या फिर वो अपना केस ही विड्रॉ करा लेते। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मोस्टली तो लाहौर के अंदर आपको पता है कि कुछ ऐसे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो हनी ट्रैप के केसेस बनाते ये हैं। भी बात एक सामने आई थी कि शायद ये हनी ट्रैप भी, उस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। डेफिनेटली जो खातून के बयानात हैं उनमें तजाद है, वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही है, तो पुलिस को अब ये डाउट है कि ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है। और लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है और कोई भी खातून अपने पे ये इल्जाम लगता हुआ बर्दाश्त नहीं करती कि उसके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि उसका भी फ्यूचर है, उसकी आगे बड़ी जिंदगी पड़ी हुई। 21 साल उस लड़की की उम्र है और उसके बाद उसने बहुत सी चीजें फेस करनी है, मुआशरे को फेस करना है, अपनी फैमिली को फेस करना है, सोसाइटी को देखना है। बहुत से लोग हैं जो उससे सवाल करेंगे कि क्या हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो खातून कोई बेबुनियाद सा इल्जाम लगा के, झूठा इल्जाम लगा के अपनी आने वाली जिंदगी को मुश्किल में डाले। लेकिन पुलिस इन तमाम पहलुओं में तहकीकात कर रही है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन यही कह रहे हैं कि जो खातून ने बयानात पहले दिए, जो 15 पे कॉल की और जो बाद में उसकी स्टेटमेंट ली, तो इन तीनों में तजाद है। और अभी तक यही लग रहा है कि जो चीजें हैं वो सेटलमेंट की तरफ शायद जा रही हैं, क्योंकि मुलजिम वहां पर उनकी कस्टडी में जरूर है, लेकिन ये खातून अब मेडिकल नहीं करवा रही है। अगर मेडिकल नहीं करवाएगी तो दूसरी स्टेज ये है कि वो शायद अदालत के अंदर जाके अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाए कि ये सब गलत फहमी थी और ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, तो उस पर मुकदमा खारिज हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि अगर सलमान कादिर चाहे इस मुकदमे के खराज के बाद, तो उनके पास भी राइट है कि वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पे इस खातून के खिलाफ अंडर सेक्शन 500 के तहत मुकदमा दर्ज करवाए कि उसने सलमान कादिर की इज्जत, उसकी फैमिली की इज्जत, उनके वालिद का नाम देखे ना। अब आपने ये स्टोरी शुरू ही यहाँ से की कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे ने, मतलब अब्दुल कादिर जो मरहूम है, इस दुनिया में ही नहीं रहे, लेकिन दुनिया में जब रहे थे उन्होंने अपना सिर्फ इज्जत कमाई, नाम कमाया और पाकिस्तान के लिए नाम कमाया, पैसे को तरजीह नहीं दी, अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहे। तो अब देखें ना सिर्फ सलमान कादिर पे इल्जाम लगा, उनकी फैमिली को फेस करना पड़ा है। बहुत से लोग हैं जो उनकी फैमिली को टारगेट कर रहे होंगे, फोन कर रहे होंगे कि आपके बेटे ने क्या कर दिया, क्या हो गया, क्योंकि इनके एक और भाई भी क्रिकेटर है, उस्मान कादिर, आपको पता होगा, वो भी बड़े मायानाज बल्लेबाज है। तो उस्मान कादिर से भी पूछ कुछ हो रही होगी और इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है पाकिस्तान के जो कैप्टन रहे हैं बाबर आजम के साथ। तो बाबर आजम और ये उस्मान कादिर, सलमान कादिर, ये बड़े क्लोज दोस्त हैं। तो अब एक ग्रुप है जो कि डेफिनेटली वो उनके एंटी होगा, जो इन पर टारगेट करा कि इनके जो करेक्टर है वो इस तरह का है, तो ये लोग मतलब तमाम खिलाड़ी इस तरह के। तो ये बहुत से सवाल हैं जिनके इनको जवाब देने पड़ेंगे। बहरहाल पुलिस तफ्तीश में भी ये जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है। 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और